मैं हूं पारोश और आप देख रहे हैं मेरी मर्जी। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन एक्सेस और न्यू नॉलेज ने जहां लाइफ कॉम्प्लेक्स की है, वहां ही बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज को रिजॉल्व भी किया है। आज हम बात करेंगे कुछ प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर्स की, जिनको साइकोलॉजी की जबान में नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर (NPD) कहा जाता है। ये डिसऑर्डर जिन लोगों को होता है वो कैसे बिहेव करते हैं, और अगर कोई नार्सिसिस्ट आपका पार्टनर है तो आप किस मुश्किल में हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। अगर आप भी कॉन्शियस हैं कि आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है या नहीं, तो एक बात क्लियर कर लें कि NPD ज्यादातर मर्दों में पाया जाता है, ना कि औरतों में। तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़कियां ये वीडियो ध्यान से देखें ताकि उनको पता चल सके कि उनका पार्टनर यानी हस्बैंड या बॉयफ्रेंड नार्सिसिस्ट है कि नहीं। DSM-5 यानी डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के मुताबिक 9 मेजर क्राइटेरिया होते हैं नार्सिज्म को जज करने के, और अगर आपका पार्टनर कम से कम 5 में क्वालिफाई करता है तो वो नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। फर्स्ट साइन, दे आर चार्मिंग इन द वेरी बिगिनिंग। वो आपको ग्रैंडियोसिटी और फैंटेसी वाली वाइब देंगे। आपको लगेगा कि जैसे जिंदगी कोई फेरी टेल जैसी हो गई है। आपको तो तब फील ही नहीं होगा कि आगे होने क्या वाला है आपके साथ, क्योंकि you will definitely be feeling very lucky to have such enthusiastic and charming person in life, जो आपको बहुत जल्दी strong feelings शो करना स्टार्ट कर देगा, आपको बहुत important फील करवाएगा। इसके पीछे ये रीजन होता है कि एक नार्सिसिस्ट को लगता है कि वो बहुत स्पेशल है और उसको कोई स्पेशल इंसान ही कॉम्प्लीमेंट कर सकता है। सेकेंड साइन ये है कि एक नार्सिसिस्ट में सेल्फ इंपॉर्टेंस का खुमार कूट कूट के भरा होता है। आप जब भी मिलेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि वो शख्स सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स को एग्जैजरेट कर करके आपको बता रहा होगा। इस सब के पीछे उसका मकसद बस यही होगा कि खुद को सुपीरियर साबित कर ले। इस तरह कहने से एक नार्सिसिस्ट को सेल्फ अश्योरेंस फील होती है। आप ये चीज भी इन द लॉन्ग रन ऑब्जर्व करेंगे कि वो आपकी बात सुनने में बहुत कम इंटरेस्टेड होगा। उसकी कोशिश होगी कि उसके गिर्द ही सारी कन्वर्सेशन जो है वो रिवॉल्व करती रहे। थर्ड साइन ये है कि अपेरेंटली एक नार्सिसिस्ट बहुत सुपर कॉन्फिडेंट लगेगा, लेकिन मोस्टली केसेस में दे लैक सेल्फ एस्टीम एंड नीड एक्सेसिव अटेंशन। इसलिए वो हमेशा ये चाहेंगे कि आप उनकी तारीफ करें, और अगर उनकी फीड यानी वो तारीफ की खुराक जो है वो पूरी नहीं होगी तो वो आपको इसके लिए बुरा भी फील करवा सकते हैं, जो वो डेफिनेटली करवाएंगे। नार्सिसिस्ट अक्सर अपना निशाना उन लोगों को बनाते हैं जिनमें एम्पैथी ज्यादा होती है, क्योंकि ऐसे लोग सामने वाले को उसकी सेल्फ वर्थ रिक्लेम करने में हेल्प करते हैं। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि NPD के पेशेंट्स खुद को तब ही अपलिफ्टेड फील करते हैं जब वो सामने वाले को डाउन फील करवाने में कामयाब हो जाएं। ये इनका टॉक्सिक ट्रेट है। ये किसी को नीचा गिरा के अपना कद बढ़ा हुआ महसूस करते हैं। इन शॉर्ट, ये अपने लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की सजा अपने इर्द गिर्द हर इंसान को देते हैं। फोर्थ साइन है लैक ऑफ एम्पैथी। नार्सिसिस्ट इस काबिल ही नहीं होता कि सामने वाले को महसूस कर सके, उसे सुन सके, समझ सके। इनफैक्ट वो सिंपैथाइज भी नहीं कर सकता। एम्पैथाइज तो उसने क्या ही करना है। यही वजह है कि एक नार्सिसिस्ट के साथ किसी तरह का कोई भी ताल्लुक चलाना बहुत मुश्किल अमल है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये ताल्लुकात चलते भी नहीं हैं। फिफ्थ साइन ये है कि एक नार्सिसिस्ट के लॉन्ग टर्म ताल्लुकात बहुत कम होते हैं। मतलब इफ यू विल डिग डाउन देन यू विल इवेंचुअली गेट टू नो कि हार्डली अ फ्यू पीपल आर क्लोज टू देम। एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि नार्सिसिस्ट हाइपर सेंसिटिव और इनसिक्योर भी होते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करेंगे तो वो आपको रोकेगा और आपको गिल्टी फील करवाएगा कि आपने उसको तो कभी टाइम ही नहीं दिया और बस दोस्तों को टाइम देते हैं एटसेट्रा। इस तरह के जो है ना वो लेम एक्सक्यूजेस देगा, आर्ग्यूमेंट्स देगा। एक बात फॉर श्योर होगी कि नार्सिसिस्ट अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए और अपनी सेल्फ एस्टीम बहाल करने के लिए या फिर खुद को वर्दी फील करवाने के लिए आपके दोस्तों को फजूल,
फारिग, निकम्मे और घटिया किस्म के बोलेगा, और इसमें वो आपको डांटने की हद तक भी जा सकता है और वो आपको ये भी कह सकता है कि आप या तो उसे छोड़ दें या तो अपने दोस्तों को छोड़ दें, और वो मेक श्योर करेगा कि आपको आपके दोस्त ही छोड़ने पड़े। 6th साइन है कि नार्सिसिस्ट विल पिक ऑन यू ऑलवेज। वक्त के साथ साथ आपको पता चलेगा कि उसको तो हर चीज से मसला हो रहा है। आप क्या पहन रही हैं, क्या खा रही हैं, किसके साथ टीवी देख रही हैं, टीवी पे क्या देख रही हैं, वगैरह वगैरह। एंटागोनिज्म और होस्टैलिटी नार्सिसिज्म के सिग्निफिकेंट ट्रेट्स हैं, और सामने वाले की सेल्फ एस्टीम को लो करना एक नार्सिसिस्ट का फेवरेट काम है। और अगर आप इन फजूल हरकत पर रिएक्ट करें तो नार्सिसिस्ट को खुशी होगी कि उसके पास इतनी पावर है कि वो किसी को इमोशनली डिस्टर्ब कर सकता है। 7th साइन है कि एक नार्सिसिस्ट को कमाल हासिल होता है किसी को भी गैस लाइट करने का, स्पेशली अपने पार्टनर को। गैस लाइटिंग एक साइकोलॉजी की टर्म है जिसका मतलब यह है कि इस तरह की मैनिपुलेशन जिसमें मैनिपुलेटर अपने विक्टिम के लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दे कि वो अपने पास्ट, अपनी मेमोरी, अपने प्रेजेंट, अपने परसेप्शन को क्वेश्चन करना शुरू कर दे। ये ट्रेट नार्सिसिज्म का हॉलमार्क है और ये सामने वाले की पर्सनालिटी को शटर करने के लिए बहुत काफी है। एक नार्सिसिस्ट कभी भी अपनी गलती नहीं मानता। वो सामने वाले के लिए मैनिपुलेशन का एक ऐसा जाल बुनता है कि वो हर गलती के लिए खुद को कसूरवार समझने लग जाता है। अगर किसी रिलेशनशिप में आपको ऐसा लगे कि यू आर नॉट द पर्सन यू यूज्ड टू बी, या फिर यू स्टार्ट फीलिंग मोर कॉन्शियस एंड लेसर कॉन्फिडेंट, अगर आपको लगे कि सब गलती आपकी है या फिर आप कोई बेहतर अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप डेफिनेटली गैस लाइटिंग का निशाना बन चुके हैं, और ये गैस लाइटिंग की वजह से ही आपको महसूस हो रहा है। 8th साइन है कि नार्सिसिस्ट इज ऑलवेज राइट अबाउट एवरीथिंग एंड विल नेवर अपोलोजाइज। किसी भी फाइट में वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि सामने वाला परेशान हो जाएगा कि कोई इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स, इस तरह की बात कर कैसे सकता है। दे नेवर कॉम्प्रोमाइज और सेटल, क्योंकि उनको लगता है कि वो सामने वाले को सच दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। लेकिन इस सिचुएशन से बचने का यही तरीका है कि आप कम से कम फाइट बैक करें। ऐसे उनको लगेगा कि दे आर लूजिंग पावर ओवर यू। 9th and the last sign is when you will say that you are done with the relationship, they will definitely lash out, यानी वो आप पर फट पड़ेंगे। पहले वाली सब हरकतें तो ट्रेलर ही होंगी उसके सामने, जो वो तब करेंगे जब आप ताल्लुक खत्म करने की बात करेंगे। नार्सिसिस्ट को लगेगा कि उसकी सेल्फ एस्टीम पे हमला हो गया है। यहां पर पहले तो वो आपको हर तरह से गिल्टी फील करवाएगा ताकि रिलेशनशिप चलता रहे, लेकिन अगर आप डिटर्मिन्ड रहे तो फिर नार्सिसिस्ट अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करेगा और हर तरह की इमोशनल मैनिपुलेशन करेगा। वो एक्टिंग करेगा कि वो अपने बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा है, वगैरह वगैरह। नार्सिसिस्ट इतने कन्विंसिंग होते हैं कि उनके पार्टनर्स अक्सर वापस आ जाते हैं, क्योंकि वो इस बात पे यकीन दिलाने में कामयाब हो जाते हैं कि आगे सब ठीक होगा। लेकिन ये एक साइकिल है जो हमेशा ऐसे ही चलेगा। अगर तो आपका पार्टनर नार्सिसिस्ट है तो आपने ये साइंस काफी रिलेटेबल पाए होंगे। लेकिन अब क्या करना है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ऐसे रिलेशन में नहीं रहा जा सकता जो आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करने का एक हथियार हो, जो आपको बिलिटल फील करवाता हो, गैसलाइट जिसमें आपको किया जाता हो। ऐसी सिचुएशन के लिए साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि फैसला आपने खुद करना है कि मिजरेबल लाइफ गुजारनी है या मिजरी से बाहर निकलना है। और अगर आप इस मिजरी को खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद को ये बताएं कि आप इससे बेटर लाइफ पार्टनर डिजर्व करते हैं, और ऐसे दोस्तों के साथ वक्त गुजारें जो ज्यादा एम्पैथेटिक हों। और अगर आप नार्सिसिस्टिक अब्यूज का निशाना बन चुकी हैं या बन चुके हैं तो विजिट सम थेरेपिस्ट टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। अब एक और सिचुएशन है कि अगर आपको उसी पार्टनर को ठीक करना है और उसी के साथ रहना है तो दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नार्सिसिस्ट खुद से ठीक नहीं हो सकता और ना ही आप उसको ठीक कर सकते हैं, क्योंकि पहले तो नार्सिसिस्ट ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि उसको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और अगर कर ले तो फिर उसको रेगुलरली थेरेपिस्ट के पास जाना होगा, थेरेपी लेनी होगी और आपको मेक श्योर करना होगा कि वो क्विट ना करे। तो ये एक अनसर्टेन प्रोसेस है, बट चॉइस इज योर्स।
अगर आपका कभी एनपीटी के पेशेंट से वास्ता पड़ा है और आप हमसे शेयर करना चाहें तो कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू।